जय जिनेंद्र, जय श्री राम। बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक के ऊपर, मनी मैनेजमेंट का एक सॉलिड वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव सेठिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में। बात करेंगे मनी मैनेजमेंट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर 3 स्टेप में सीखेंगे हम ट्रेडिंग प्रोसेस। क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर? ट्रेडिंग प्रोसेस सीखेंगे कि ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है 3 चरणों में, 3 स्टेप में। अगर ये वीडियो आपने प्रॉपरली देखा और ये वीडियो अगर आपने आखिरी तक देखकर प्रॉपरली इसको 2 बार सुन लिया तो समझ लीजिए आप भी कमेंट्स करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, आप भी लिख के जाएंगे सुपर से ऊपर। देखिए, वैसे तो मार्केट के अंदर किसी चीज़ की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा या लॉस हो ही नहीं सकता। पर अगर हम प्रॉपर वे में समझें कॉन्सेप्ट को तो कुछ हद तक ये भी संभावना बनती है कि मार्केट में आपको होने वाले लॉस में कमी आ जाए या फिर लॉस ना हो। वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, वो इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली हम समझते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक हो सकती है क्या जिससे हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए या लॉस ख़त्म हो जाए या फिर हमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी मिल जाए या बहुत ज़्यादा संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए प्रॉफिट होने की। यस, ये वही वीडियो है जिसके अंदर मैं इतने शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने खोलूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ अगर मेरी इन बातों को समझ जाओ तो जो होने वाले बड़े बड़े जो आपके लॉस है वो चुटकी बजाते से ही रुक जाए और हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ। क्या है वीडियो, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात समझ लीजिए, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आप 2 बार ना समझ लो, कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस ना कर लो, तब तक ट्रेडिंग करने से बचिएगा। जब तक चार्ट ग्राफ की स्टडी नहीं आती, आपको प्रॉपर वे में जानते नहीं हो एनालिसिस, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या करेंगे इसके अंदर? इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप में सिखाऊंगा मार्केट का प्रॉपर रोड मैप। मतलब मार्केट की 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप में क्या होता है? पहली स्टेप अगर आपने समझ ली ना तो पहली स्टेज में आपको जो बड़े बड़े लॉस होते हैं वो लॉस होना लगभग बंद हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या सीखेंगे? स्टेप नंबर 2 को आपने समझ लिया और स्टेप नंबर 2 के हिसाब से अगर आपने ट्रेडिंग करी तो आप ये मान के चलो कि पूरी संभावना बनती है कि आपका लॉस कितना हो जाए? 0। इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड वाली सिचुएशन कि लॉस लग ही नहीं सकता। आप तो मुझे साबित करके बताना कि लॉस कैसे लगेगा। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकता। मैं सारी बातें खुली करूँगा कि कहाँ पर लॉस भी हो सकता है और कहाँ पर लॉस नहीं हो सकता और कहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मैं किसी बायस मेंटेलिटी के साथ किसी को नहीं कोई पढ़ा था, ना ही कोई किसी एक बायस मेंटेलिटी में किसी को बांधना चाहता हूँ कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नहीं, ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जितनी प्रॉपर स्किल के साथ आप काम करेंगे, जितने प्रॉपर स्टडी के साथ काम करेंगे, उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होता जाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या सीखते हैं कि जहाँ पर रिस्क हो जाती है 0, कि जहाँ पर लॉस हो ही नहीं सकता। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप सुनो, समझो और फिर मुझे बताओ कि कैसे लॉस होगा। चीज़ को समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है सबसे धमाकेदार, सबसे शानदार। ये वो सिचुएशन है कि अगर आप स्टेप नंबर 3 में पहुँच जाते हो तो बहुत हैवी चांस बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रॉफिट होने के, जिसके अंदर लगभग प्रॉफिट होकर ही रहता है। पॉइंट को समझना, उसके बाद कोई कमेंट करना या कोई मेंटेलिटी रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस बात को आपके सामने इस तरीके से नहीं रखना चाहता कि आप हमेशा पैसा ही पैसा कमाओगे। अगर ऐसा होता तो इस मार्केट में 90% लोग लॉस नहीं कर रहे होते। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि जो लोग समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को, जो नियम कायदों से नहीं चलते हैं, उन लोगों को लॉस ही होता है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएगी जहां पर आपको लॉस क्या हो, आपको तो होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनने लगेगी प्रॉफिट। क्या है स्टेप नंबर 1, 2, 3? लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाओगे तो आपको जल्दी बातें समझ में आएगी। देखिए, स्टेप नंबर 1 बोलता है यूज़ स्टॉप लॉस। कि भाई साहब, स्टेप नंबर 1 ये बोल रहा है कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तब स्टॉप लॉस जरूर लगाया करो।
अभी तो आप ट्रेडिंग कर देते हो, क्या दो गड़बड़ियाँ करते हो पता है? अभी तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में तेजी है कि मंदी है, आपको पता ही नहीं है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और आप कर देते हो ट्रेड। 80-90% तो लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और जो लोग स्टॉप लॉस लगाते भी है वो गलत जगह स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि इन भाई साहब को पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मन से लगा देते हैं। और क्या होता है, मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना हो जाते हैं। मेरा एक सवाल का जवाब देना, स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत क्या है? स्टॉप लॉस आपके बड़े लॉस को प्रोटेक्ट करता है। छोटा मोटा लॉस अगर होता है तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हो, पर अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा लॉस हो गया, कैपिटल ही खत्म हो गई, तो जाइए घर, खत्म खेल खत्म, पैसा हजम। तो क्यों करते हो ऐसा काम? हमेशा जब भी ट्रेड करिए 100% केस में लगाना ही पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। आज से कसम खा लो कि आज के बाद हम अगर ट्रेड करेंगे तो जैसे ही ट्रेड करा विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो स्टॉप लॉस चार्ट ग्राफ के हिसाब से लगाएंगे, ना कि मन से लगाएंगे। कुछ लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं कि अपने मन से स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 91,000 में सिल्वर या गोल्ड खरीदा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 91,000 में आपने कोई कमोडिटी खरीदी और किसी ने स्टॉप लॉस लगा दिया 90,500, किसी ने 90,000 पे लगा दिया, किसी ने क्या लगा दिया। ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस आपका चार्ट ग्राफ बताता है, आपके चार्ट ग्राफ पर सेटिंग कर देते हैं हम, आपके चार्ट ग्राफ पर लिखा हुआ आता है कि स्टॉप लॉस की ये वैल्यू है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मन से क्यों लगाते हो? मन से लगाओगे तो संभावना बनेगी स्टॉप लॉस हिट होने की, और स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना ही है चार्ट ग्राफ को देखकर। तो कहने का सिंपल सा मतलब, स्टेप नंबर ये 1 बोलता है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए चार्ट ग्राफ को देखकर। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए आपने 91,000 में कोई कमोडिटी खरीदी और चार्ट ग्राफ ने आपको बोला कि स्टॉप लॉस लगाइए 90,800 पर, तो लगा दीजिए स्टॉप लॉस 90,800 पर, और चार्ट ने बोला 90,500 पर लगा दीजिए। अपना दिमाग क्यों लगाते हो भैया? 90,500 पे स्टॉप लॉस लगाओ ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, तो ट्रेड को छोड़ दो, स्किप कर दो। हर ट्रेड करना जरूरी थोड़ी है, पर स्टॉप लॉस वही लगाना चाहिए जो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके देता है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, ना कि अपने मन में आया वो स्टॉप लॉस लगाइए। तो स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आई होगी। स्टेप नंबर 1 क्या है? यूज़ स्टॉप लॉस, हमेशा लगाना ही है स्टॉप लॉस। स्टेप नंबर 2 क्या सिखाएगा? स्टेप नंबर 2 आपको सिखाएगा कि अगर आपने स्टेप नंबर 2 को मान लिया, समझ लिया, तो इस मार्केट में नुकसान कैसे होगा साबित करके बताओ। हो ही नहीं सकता। कैसे? उस बात को समझो पहले। मान लीजिए आपके बाय करने के बाद कोई कमोडिटी जो कि हमने 91,000 पे खरीदी थी, कमोडिटी का रेट बढ़ के 91,500 हो गया, मतलब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट अपडेट कर देना चाहिए। जिस रेट पर आपने सिल्वर गोल्ड खरीदा था, वहीं पर उसी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपने खरीदा था 91,000 में, तो स्टॉप लॉस भी क्या करना है आपको? अब स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 91,000 कर दो। प्राइस क्या हो गया अभी? 91,500 प्राइस हो गया है। तो अब अपना स्टॉप लॉस को जो 90,800 पे आपने लगाया था, उसको बदलिए, उसको मॉडिफाई करिए और उस प्राइस पे जाके स्टॉप लॉस लगा दीजिए जिस प्राइस पे आपने ट्रेड करा था। उससे क्या होगा? अगर 91,500 से मार्केट नीचे गिर जाता है, वो मार्केट नीचे गिर के 91,000 आकर आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो लॉस क्या हुआ भाई साहब? नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पे ही आपका ट्रेड खत्म हो गया, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, जीरो लॉस आपको होगा यहाँ पर। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्री ट्रेड। एक बार फिर बोलूं कि जब भी आपके ट्रेड लेने के बाद आपका सौदा प्रॉफिट में आ जाए, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस अपडेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को वहां लगा दीजिए जिस रेट पे आपने कमोडिटी को बाई किया था। बात समझ में आई? अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपका लॉस जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कमेंट्स करके मुझे बताते रहिए कि मेरी बात आपको कहाँ तक समझ में आ रही है। स्टेप नंबर 1 मैंने बताया स्टॉप लॉस लगाइए। स्टेप नंबर 2 बताया कि स्टॉप लॉस को अपडेट कर लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट।
स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है सबसे शानदार, सबसे जानदार, नाम है इसका लॉक द प्रॉफिट। प्रॉफिट की तालाबंदी करो। मतलब ये चैप्टर, ये वाला जो पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो पूरी संभावना मार्केट में बनना स्टार्ट हो जाती है कि आपका प्रॉफिट बुकिंग हो ही सही। बात को समझना कि ऐसा एक सिचुएशन, एक ऐसा मौका बनना स्टार्ट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनना चालू होता है मार्केट के अंदर जहां पर बहुत ज़्यादा हेवी संभावना स्टार्ट होना चालू हो जाती है प्रॉफिट होने की। वो कब होगी? क्या हमेशा होगी? अगर आप स्टेप नंबर 3 में पहुंच गए तो ही होता है प्रॉफिट। पॉइंट को नोट किया जाए। क्या स्टेप नंबर 1 में प्रॉफिट होगा कभी? बोले नहीं होता। क्या स्टेप नंबर 2 में प्रॉफिट हो सकता है क्या? बोले नहीं होता। तो प्रॉफिट कहाँ होता है? बोले प्रॉफिट होता है स्टेप नंबर 3 में। क्या है स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 है लॉक द प्रॉफिट। प्रॉफिट की तालाबंदी करो। मतलब कमोडिटी का रेट मान लो 92,000 हो जाए, मतलब कमोडिटी का रेट बढ़ने लग जाए, 92,000 हो जाए, 93,000 हो जाए, 94,000। जैसे जैसे कमोडिटी का रेट बढ़ता जा रहा है आप भी वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। फॉर एग्जांपल 91,500 जब प्राइस हुआ था तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया था 91,000 पे, आपने कर दिया था फ्री ट्रेड। अब प्राइस बढ़ के मान लीजिए हो गया 92,000, तो आप क्या करो? इस पर चार्ट को देखो और जो चार्ट स्टॉप लॉस बोलता है वहां पर स्टॉप लॉस लगा दो। कहने का मतलब कि अगर 92,000 में अगर आपने प्राइस चल रहा है अभी तो आप स्टॉप लॉस 91,800 क्यों नहीं कर देते हो? 91,800 क्यों नहीं कर देते हो? अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपके 800 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं होगा बुक? अगर मान लो प्राइस बढ़ के हो गया 93,000 हो गया तो आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करो, जो भी चार्ट बोल रहा है वैसा स्टॉप लॉस लगा दो। 93,000 हो गया प्राइस तो आप क्या करो? 92,800 पे स्टॉप लॉस लगा दो। आपको 1800 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट बुक हो जाएगा, प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करता जाऊंगा। जब तक मार्केट भागता जाएगा मैं भी उसका पीछा करूंगा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके। अभी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, पहले तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, और लगाते भी है तो स्टॉप लॉस को एक ही जगह पे लगे रहने देना चाहते हैं, एक ही जगह पे लगा के छोड़ देते हैं। गलत। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाए, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए वैसे वैसे आपको भी स्टॉप लॉस को अपडेट करता रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को बदलते रहना पड़ेगा। सौदे को तब तक चलने दीजिए जब तक मार्केट गिरकर आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपका प्रॉफिट बुक ना करवा दे। पर लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 3 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो स्टेप नंबर 2 तक ही नहीं पहुंच पाते। स्टेप नंबर 2 तक क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वो स्टेप नंबर 1 को ही फॉलो नहीं करते। वो लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। तो जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो कान खोल के सुन लो, इस मार्केट में आपकी यात्रा ज़्यादा दिनों तक नहीं है। ज़्यादा दिनों तक टिकोगे नहीं इस मार्केट के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते समय चार्ट ग्राफ नहीं देखते, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में कितना टिकते हैं? बोले 100 दिन। 100 ट्रेडिंग सेशन भी वो लोग टिक नहीं पाते और उनकी सारी कैपिटल हो जाती है बर्बाद, ख़त्म, जीरो, घर जाओ। क्या गलती करी थी? 2 गलती करी थी। पहली गलती तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया और दूसरी गलती चार्ट ग्राफ नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 3 स्टेप को मैं 1 मिनट में वापस से रिवाइज कर देता हूं कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ चार्ट ग्राफ को देखकर। ये तो हो गई स्टेप नंबर 1, इससे आपकी रिस्क लिमिटेड हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, जब आपका सौदा प्रॉफिट में हो जाए तो स्टॉप लॉस को वहां पर शिफ्ट कर दीजिए जिस रेट पे आपने उस कमोडिटी को खरीदा था, उस जगह पर उस स्टॉप लॉस को लगा दिया जाए तो बेहतर होता है। वहाँ पे अगर आप उसमें ब्रोकरेज टैक्स भी जोड़ दें तो आपका फ्री ट्रेड हो जाता है। स्टेप नंबर 3 क्या है कि जैसे 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 प्राइस बढ़ता जाए वैसे वैसे आप भी स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ खसकाते जाए एज पर चार्ट। इससे ये होगा कि जब भी मार्केट गिरेगा तो एकदम से आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा और आप उस ट्रेड में मैक्सिमम गेन को लेकर बाहर निकल जाओगे।
तो फिर मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। वापस से बोल देता हूँ, स्टेप नंबर 1 में प्रॉफिट नहीं हो सकता, स्टेप नंबर 2 में सिर्फ आपका लॉस प्रोटेक्ट हो सकता है, मतलब जीरो लॉस हो सकता है, यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रॉफिट छुपा हुआ होता है स्टेप नंबर 3 में, और वो उनको ही मिलेगा जो कि प्रॉपर चार्ट की स्टडी करते हुए स्टॉप लॉस को अपडेट करते जाएंगे और ट्रेड को कर देंगे फ्री ट्रेड, और उसके बाद करेंगे ट्रेड के अंदर लॉक द प्रॉफिट वाली सिचुएशन में पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो प्रॉपर वे में एनालिसिस मार्केट का, तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, फ़ोन लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे स्टार्ट होने वाले अगले कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, जिसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फर्स्ट टाइम ये चैनल को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अगर आपको बेहतरीन लिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। 3 स्टेप जो कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। जय जिनेन।